दोस्तों एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देते वक्त या फिर अपने पिछवाड़े को धोते वक्त या फिर माइनस 2 स्टार होटल में खाना खाते वक्त आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि कुछ लोग कुछ भी काम करते वक्त अपने लेफ्ट हैंड का मतलब अपने उल्टे हाथ का यूज क्यों करते हैं जबकि आप सीधे हाथ का मतलब राइट हैंड का यूज करते हो। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर विस्तार से बात करेंगे और मेरा यकीन मानो इस वीडियो में मैं एक ऐसा जादू करूंगा जिससे आपके दिमाग में से ये सवाल गायब हो जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और फैक्ट्स ऑफ द डे में आपका स्वागत है। दोस्तों हो सकता है कि आपको ये पहले से ही पता हो कि दुनिया के 10% लोग ही सिर्फ उल्टे हाथ का यूज करते हैं, मतलब सिर्फ दुनिया के 10% लोग ही लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं। सदियों से दुनिया के कई देशों में उल्टे हाथ का यूज करने वालों को अच्छा नहीं माना जाता, जबकि सीधे हाथ का यूज करने वालों को अच्छा माना जाता है। कई लोग जो बचपन में लेफ्टी होते हैं उनके माँ बाप उन्हें सीधे हाथ को यूज करने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। इसका रीजन भी जानेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा इमोशनल करता हूं। दोस्तों क्या आपने कभी इस बात पे विचार किया है कि इंसान द्वारा बनाई गई हर चीज राइट हैंडेड लोगों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, जैसे सीजर, माउस, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स एटसेट्रा, और इन सभी चीजों को यूज करने में लेफ्ट हैंडेड इंसान को दिक्कतें आती हैं। लेकिन ये दिक्कतें कितनी बड़ी हो सकती है? तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि हर साल लगभग 2500 से ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स राइट हैंडर्स की चीजें यूज कर दुर्घटना में मारे जाते हैं, जैसे चैनसो, सर्कुलर सो एटसेट्रा यूज करके। लेकिन ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हैंडर सिर्फ लॉस में ही है, लेफ्ट हैंडर्स को लेफ्टी होने के कुछ फायदे भी हैं। तो इससे पहले हम ये जानते हैं कि कुछ लोग लेफ्टी तो कुछ लोग राइटी क्यों होते हैं। तो दोस्तों इस पर कई थ्योरी है और एक थ्योरी का कहना यह है, ऐसा माना जाता है कि हमारा दिमाग 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड है जो कि शरीर के अपोजिट हिस्सों को ऑपरेट करता है। अगर किसी व्यक्ति का राइट हेमिस्फीयर स्ट्रांग है तो वो राइटी नहीं लेफ्टी होगा, और अगर किसी व्यक्ति का लेफ्ट हेमिस्फीयर स्ट्रांग है तो वो राइटी होगा। लेकिन इस थ्योरी को ज्यादा फैक्चुअल नहीं माना गया। कई रिसर्चों में यह पाया गया है कि लेफ्टी होने का रिलेशन डीएनए के स्ट्रक्चर से भी हो सकता है, और साथ ही यह भी पता चला कि सिर्फ इंसानों में नहीं जानवरों में भी राइटी और लेफ्टी होते हैं। और इस बात के 90% चांसेस है कि अभी आप आपके राइट हैंड के राइट थंब से क्लिक करके मेरे वीडियो पे आए हो और राइट थंब के राइट हैंड से ही क्लिक करके आप मेरे वीडियो को लाइक करोगे। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस पर कई थ्योरी है, तो एक थ्योरी का कहना यह है कि जब हम मनुष्य का इवोल्यूशन हो रहा था तो एक खास प्रकार का म्यूटेंट जीन हम इंसानों में डेवलप्ड हुआ, और इस जीन ने मनुष्य के सारे काम करने वाले ब्रेन फंक्शन को ब्रेन के एक साइड में शिफ्ट कर दिया। और अगर किसी व्यक्ति में इस जीन की संख्या 2 है तो उस व्यक्ति के ब्रेन में किसी काम करने वाले फंक्शन की इंफॉर्मेशन लेफ्ट हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो जाती है, और अगर किसी व्यक्ति में ये जीन एक ही है तो ब्रेन फंक्शन कम शिफ्ट होते हैं, और अगर ये जीन किसी व्यक्ति में हो ही ना तो वो व्यक्ति के ब्रेन में ये इंफॉर्मेशन रैंडमली किसी भी हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो जाती है। और इस तरह हमारे दिमाग में फंक्शन का एक तरफ शिफ्ट हो जाना हमारे डोमिनेंट हैंड को कंफर्म करता है, और जिस व्यक्ति के अंदर ये जीन सिर्फ एक होता है वो व्यक्ति लेफ्टी होता है। और इसीलिए माँ बाप अपने बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते राइट हैंड को यूज करने के लिए, वो लेफ्ट हैंड का ही यूज करेगा। और लेफ्ट हैंड से काम करने वाले लोगों का प्लस पॉइंट ये है कि कई खेलों में ये देखा गया है कि लेफ्टी लोगों की परफॉर्मेंस बाकी कंपटीशन से बेहतर है। इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारे गेम्स राइट हैंड को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, और लेफ्टी इसमें सरप्राइज एलिमेंट डाल देते हैं, और कई गेम रूल्स लेफ्टी के लिए फायदेमंद बन जाते हैं। तो दोस्तों आई होप लेफ्ट हैंड की ये गुत्थी सुलझ गई होगी। तो आज की वीडियो बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में बने बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहता हूँ।